नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार जैन, सुखायु हैप्पी लाइफ से। बस थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा पीछे ले चलूँगा। पिछली मेरी अमेरिका यात्रा में मेरा मुख्य आकर्षण, जिसके लिए हम हज़ारों मील दूर यात्रा करके गए थे, नायग्रा फॉल, जो हमने यात्रा की थी वो हम दिखाने के लिए ले चलते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे, कार पार्क करके हमें लगा कि सबसे पहले हम कैसे नज़ारा देख लें और आप लोगों को दिखा दें। तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी की प्राकृतिक संरचना एक भव्य जलप्रपात के रूप में बनती है, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया से लोग आते हैं। और इतनी आकर्षक ये संरचना है कि इसको विश्व की हनीमून राजधानी कहा जाता है। सुंदर हरियाली के साथ प्राकृतिक नज़ारे, एक तरफ कनाडा, दूसरी तरफ अमेरिका, बीच में बस जैसे चूने की एक लाइन डाल के दोनों देशों को अलग कर दिया हो। चूने की तो नहीं, मगर हाँ, पेंट से खींची हुई लाइन, शांत, जिसके उस तरफ पैर रख दें तो आप कनाडा पहुंच जाते हैं और इस तरफ रहें तो अमेरिका में रहते हैं। ये विशाल जल राशि जो बहती जा रही है हज़ारों साल से, और बहती भी जाएगी हज़ारों साल तक, अपनी विशिष्ट संरचना के कारण सारी दुनिया से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और आने के बाद जो उनको आनंद मिलता है वो दूरी तय करने की पूरी थकान मिटा देता है। ये देखेंगे आप, पानी लगातार बहता जा रहा है, हरे नीले रंग का स्वच्छ पानी। दूर से देखते हुए दर्शक जो नीचे उतरने के लिए बेताब हैं। अब अगले यात्रा के क्षणों में ये नीचे उतर के और क्रूज़ में सवार होके हम सब लोग अंदर की यात्रा करेंगे और उसका रोमांच ही अलग होगा। अभी बाहर देखने से ही जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो अवर्चनीय है। ये सामने से उठती हुई फुहारें, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यहाँ ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा बदल के गा दिया जाए, इस जल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। और फिर सुधारने को मन होता है कि इस जल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ उड़ा कोई वहाँ उड़ा। और ये टूटा हुआ पानी जो इतने छोटे छोटे कणों में टूट जाता है कि वो नीचे गिरने की बनस्पत ऊपर उड़ने लगता है और तरह तरह की आकृतियाँ बनाता है। कहीं लगता है कि अप्सराएं खड़ी हैं, अप्सराएं उड़ रही हैं। और इतनी सुंदर खूबसूरती देखने के लिए अप्सराएं भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हम लोग अपने नीले रेनकोट पहन के तैयार हो गए हैं, क्रूज़ में सवार हो गए हैं। रेनकोट इसलिए पहने हैं कि कपड़े गीले ना हो, मगर मोबाइल तो निकालना ही पड़ेगा। हमें खुद नज़ारा देखना है और मोबाइल के माध्यम से आपको दिखाना है। और यही थोड़ी सी मुश्किल हमारी बन गई थी कि हमारा मोबाइल भीग गया था और सब कुछ छूमंतर हो गया था। आज जाके अब इसकी रिकवरी हो पाई है और हम फिर से प्रसन्नतापूर्वक आपको ये यात्रा करवाने के लिए लेके आए हैं। आप हमारे साथ चलिए, यात्रा कीजिए। हम ये क्रूज़ में सवार होके अथाह जल राशि में, सेंट लॉरेंस नदी की अथाह जल राशि में हम प्रवेश करने के लिए आगे जा रहे हैं। क्रूज़ पर सवार हैं, भय भी है, रोमांच भी है। और ये भय मिश्रित रोमांच निश्चित रूप से चीत्कार के रूप में हमारे मुंह से निकलने लगता है। हम और हमारे साथ सारे लोग जो क्रूज़ पर सवार हैं वो पहले तो रेनकोट पहनते हैं कि पानी से ना भीगें, फिर उसको सबको भूल जाते हैं। ना रेनकोट की चिंता होती है, ना भीगने की चिंता होती है। और उत्साह के अतिरेक में जो मुंह से जो चिल्लाहट निकलती है वो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को फाड़ डालेगी। पानी की गिरती हुई आवाज़ जो ना तो कुछ सुनने देती है, ना कुछ कहने देती है। बस
पानी अपनी आवाज़ में गर्जन करता है और हम अपने आनंद में गर्जन करते हुए चले जाते हैं। हम बढ़ते हुए उसी ओर जा रहे हैं। अब हम प्रपात के वाटरफॉल के लगभग उसी हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां पे पानी गिर रहा है, और हम सीधे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उसमें अंदर प्रवेश करने के लिए डर तो लगता है, मगर अंदर जाने का अब एक अलग आनंद है। ये अथाह जल राशि जिसमें हमें जल महाभूत की विशालता और भव्यता का अनुभव होता है कि जल भी इतना विशाल हो सकता है। समुद्र को तो देखा शांत रहता है, मगर यहाँ ये लगभग 60 मीटर से गिरता हुआ पानी, जो गिरते गिरते उसने ज़मीन के अंदर भी इतने ही गहरा गड्ढा बना दिया है। तो ऊपर से गिरता हुआ ये पानी नीचे ज़मीन को खोदता हुआ लगभग 60 मीटर नीचे तक जाता है, और इसकी चौड़ाई यहाँ पे लगभग 1000 मीटर है। एक सिरे से दूसरे सिरे की चौड़ाई 1000 मीटर के करीब होती है। इस गोलाई के बीच में हम खड़े रहते हैं, चारों ओर से पानी गिरता है। सिर्फ ये लगता है कि बस अब ये धरती पर सिर्फ पानी रह गया है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वह आनंद जो की अनुभूति, पानी की भव्यता देखने का आनंद, ऊपर से गिर रहा है, चारों ओर से गिर रहा है और नीचे ज़मीन में समा रहा है। स्थितियाँ बहुत ही आनंददायक मगर भय पैदा करने वाली हैं, और उस आनंद के लिए हम इस भय को उठाने से भी नहीं चूकते हैं। भले ही हमें डर लग रहा है, पर आनंद हमें खींचे ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये क्रूज़ और अंदर जाए और अंदर जाए और हम और अंदर घूम के आएँ। और ये ख़तरनाक तो है ही। कुछ बहादुर या सिरफिरे लोग यहाँ अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे पिछले डाटास कहते हैं कि 20-25 लोग हर साल इस वाटरफॉल में अपनी जान गंवा देते हैं। इस निर्मल पानी में अपनी जान से हाथ धो लेते हैं। ये सामने आप माचिस की डिबिया के आकार का क्रूज़ देख रहे होंगे। इसमें हज़ारों लोग सवार हैं। इसकी विशालता हमें अब जो दिखा रही है कि ये जो तैरती हुई माचिस जैसी डिबिया जा रही है, इसमें लाल रेनकोट पहने कनाडा की तरफ से आए हुए यात्री हैं। हम अमेरिका की तरफ से आए हुए यात्री नीला रेनकोट पहने हैं, वो लाल रेनकोट पहने हैं। और लोग कहते हैं कि कनाडा तरफ से और सुंदर नज़ारा मिलता है, मगर हम अमेरिका तरफ से देख रहे हैं। और सामने जो भव्य इमारतें आपको दिख रही हैं, ये कनाडा की इमारतें हैं। वहाँ के की संरचनाएं हम देख पा रहे हैं। वहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ से भी लोग जाते हैं, और जो प्रकृति का आनंद यहाँ मिलता है वो अवर्चनीय है। कोशिश करते हैं हम कि आपको दिखा दें, मगर कहाँ वो भव्यता ना कैमरे में कैद हो पाती है, ना हम बता सकते हैं। 7 लाख क्यूबिक घन फुट पानी, 7 लाख गैलन पानी हर सेकंड नीचे गिर रहा है। इससे बहुत अधिक बिजली पैदा की जाती है, जो काफ़ी कुछ ऊर्जा की पूर्ति करती रहती है। और ये देखेंगे आप तरह तरह की उड़ते हुए पानी से बनने वाली संरचनाएं जो बादलों का रूप ले लेती हैं, ऊपर की ओर उड़ती चली जाती हैं। आप अपनी अनुभूति के अनुसार, आप अपने कल्पना के अनुसार इनका रंग देते जाइए, इनका नाम देते जाइए। बस ये यात्रा हमने की। अब शाम हो गई है। शाम को यहाँ लेज़र शो और आतिशबाजी और उसके साथ रंगीन नज़ारे, इंद्रधनुषी रंगों से रंगा हुआ ये आसमान, जिसमें रात का शो अलग आकर्षण पैदा करता है। तो रात में भी सारे लोग यहाँ आतिशबाजी का नज़ारा देखते हैं, फाल से उड़ते हुए पानी के बादल देखते हैं, उनमें अपने अपने हिसाब से आकृतियाँ गढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। कहीं लाल तो कहीं हरा, कहीं रंग बिरंगा। सारे लोग बैठे हुए हैं, अपने इस नज़ारों को अपने आँखों में उतार लेना चाहते हैं। बस तो आपको ये अमेरिका की यात्रा में जो शेष रह गया था वो और करवाई।
वीडियो को ज़रूर आप अपने मित्रों को दिखाएं और उनसे कहें सब्सक्राइब करें। आप भी सब्सक्राइब करें। लगभग 150 वीडियो अमेरिका के मेरे इस चैनल पर हैं, कृपया देखें और आनंद उठाएं। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, आप घूमने जाएं तो आप मुझे वीडियो दिखाएं। हम जितना दिखा पाए, जितनी रिकवरी कर पाए वीडियो की, वो आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, फिर मिलते हैं।